चालू हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग को हम दिख रहे हैं? देखिए, तो चलिए आप सारे लोगों को आपके YouTube चैनल उद्भव सर मैथ में आपका स्वागत है। और मैं आपको डेली मैथ की लाइव क्लास लेकर आएंगे। आपको कहीं भी क्लास लेते हैं आप उससे जो है बेहतर क्लास होगी, तो आप लाइव क्लास के लिए मेरी क्लास उद्भव सर मैथ को ज्वाइन करें। आपको YouTube चैनल पे उद्भव सर मैथ को सर्च करके उसको सब्सक्राइब करिएगा और आइकॉन बेल दबा दीजिएगा, जिससे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके। और आप लोग जो हो जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं, सारे बच्चे जो है क्लास को शेयर कर दें। सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दें और ये आपका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके फ्यूचर के लिए। तो आज का जो है हम जो क्लास ले रहे हैं वो टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्लास है। और इसकी सारी क्लासेज आपको मेन टारगेट यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी सीजीएल अदर बैंक को ध्यान में रखकर ये किया जा रहा है। ओके। तो आपको मेरी क्लास वाइज वीडियो सब मिल रहा हो तो सारे बच्चे जो है कमेंट कर दीजिए। और जिन बच्चों ने आज क्लास जुड़ रहे हैं वो सारे बच्चे आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए उद्भव सर मैथ्स। ओके। तो ये आपको मेरा चैनल जो है उद्भव सर मैथ्स है, तो इसको आप लोग सारे बच्चे जो है इसको सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सारे लोग कि इस पर हम समय समय पर आपको जीएस के सभी टॉपिक लेकर आएंगे। टॉप टॉप एडुकेटर को भी लेकर आएंगे। आपको कई सारे सिलेक्टेड आईएएस पीसीएस एसएससी सीजीएल टॉपर को लेकर भी आएंगे। करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लास होगी। मॉर्निंग के टाइम में आपकी मैथ की क्लास होगी, शाम के समय इवनिंग में आपको जो है करंट अफेयर्स की क्लासेज होंगी, विथ मैपिंग के द्वारा होगा। तो हमारे बहुत सारे जीवन के ऐसे कुछ सपने थे जो मैं आप लोगों को नहीं दे पा रहा था, माध्यम नहीं था। और ये तो चीज तो आप जानते हो कि लगभग लगभग आज हमारे वनडे में हमारे पढ़ाई मैथमेटिक्स से लगभग लगभग 1500-1600 लड़के जॉब कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहा हूं। तो जो बच्चे उद्भव आईएएस मेरी ही कोचिंग थी, आप सर्च कर सकते हो नेट पे, गूगल पे, और उसमें आप मुझसे जुड़ सकते हो। कोई बच्चा मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहता है तो ये मेरा नंबर 9415722376 पे जुड़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की पहली टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आज की जो पहली टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क। बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में आप लोगों को। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे
कलर तो दिख रहा होगा आप लोगों को, कलर दिख रहा होगा। चलिए, बेसिक लेवल के क्वेश्चन सारे होंगे। ए अकेले किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया और कुल 770 रुपया मजदूरी मिली। कुल 770 रुपया मजदूरी मिली, ठीक है, या कुल 770 रुपया मजदूरी में से ए का भाग क्या है? आप लोग ये बताइए कि सब कुछ सही दिख रहा है, कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों का? तो चलिए, कोई बात नहीं, कमेंट नहीं दिख रहा है तो हम इसको जो है बाद में ठीक करेंगे, आज पहला दिन है ना बेटा। चलिए, ए अकेले एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करें, 770 रुपया मिले। तो ये जानना चाह रहा है ये जानना चाह रहा है कि ए का मजदूरी का भाग क्या होगा। ए के मजदूरी का भाग क्या होगा? ओके, तो देखिएगा जो बेटा आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट, ए और बी के जो टाइम का अनुपात होता, पहले समझ लीजिएगा। टाइम यदि किसी कार्य को करने में x दिन लेता है, बी उसी कार्य को करने में y दिन लेता है, तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही ए की क्षमता होती है और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही बी की क्षमता होती है। अर्थात जो मजदूरी मिलती है ए और बी के कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। तो यदि ए की कार्य क्षमता ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी क्षमता होती है, तो लिखोगे 1/x और 1/y। अब आप देखिए कि यदि हम इसको 1/30 या अभी पर आप इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, इसको लिख सकते हो y/x। अब यहां पर लिखा गया है ए का 30 दिया गया है, 30 है, ये 40 है और यहां पर हो जाएगा ये 40/30। अर्थात समय और क्षमता एक दूसरे के विलोमा अनुपाती होती है। कुल मजदूरी जो होती है वह व्यक्ति के कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। मजदूरी जो होती है व्यक्ति के कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। हम एकदम पूरा क्लियर करते चलेंगे, जल्दबाजी नहीं रहेगा। कार्य क्षमता पर, तो आप बताइए ए को मजदूरी कितने मिलेगी? टोटल मजदूरी आपको जो मिल रही है 770 और ए को जो मजदूरी मिलेगा 4 भाग, देखिए 4 3 7, 7 भाग 770 हुआ, तो लिखेंगे 4/7, 7 से कट गया 110, मतलब ए को जो मजदूरी मिलेगी 440। ए को जो मजदूरी मिलेगी वो 440। सारे लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं। ओके, एक बार दोबारा देखिए। अब जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा, आप लिखोगे ए और बी की जो टाइम का रेशियो है 40/30, इसको रेशियो में गल कर लेंगे 4/3, और ए और बी की जो कैपेसिटी का रेशियो है, कैपेसिटी या मजदूरी का जो रेशियो होगा वो होगा कितना बेटा? अच्छा, ये पहले 40 नहीं, ये पहले 30 है, 30/40 है, 3/4 कर दीजिए इसको, आप इसको 3/4 कर दीजिए। तो ये कितना डायरेक्ट लिखेंगे आप? इसको डायरेक्ट लिखोगे आप 4/3। आप देखोगे 4 3 7, 7 भाग बराबर 770, 1 भाग बराबर लिखोगे आप 110। पूछ रहा है ए को भाग कितना मिलेगा? ए का भाग 4 है, तो 4 भाग बराबर कितना लिखोगे? 440। ओके, पहला क्वेश्चन समाप्त। हमें लगता है 100% बच्चे आज कमेंट नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम आराम से धीमे धीमे पढ़ाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 100% बता रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, क्लियर? अगला क्वेश्चन,
ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए और बी मिलकर दोनों इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ओके, ओके, सारे लोग सॉल्व करिए। तो लिखोगे ए और बी का एक दिन का कार्य। हम 2-3 तरीके से बताते हैं। ए और बी का एक दिन का कार्य, बेसिक तरीके से एक दिन का कार्य आप लिखोगे, एक दिन का कार्य 1/6 और बी का हो जाएगा वो एक दिन का कार्य 1/12। एलसीएम हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2 1 1/4। 3/12 ये हो जाएगा 1/4। एक दिन में होता है 1/4 भाग, तो पूरा कार्य समाप्त होने में लगेगा 4 दिन। कितना लगेगा? 4 दिन। कुछ लोग इसको आप इस तरीके से भी पढ़ते होंगे कि 6 और 12 का एलसीएम कितना हुआ? 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा। ठीक है, अब 12 को यदि आप बेटा 6 से भाग दोगे 2 आएगा। 12 को यदि आप 2 दिन काम करना पड़ेगा, और यदि ये है 12 तो इसको 1 दिन काम करना पड़ेगा। कुल 12 काम बचा हुआ है, 3 से भाग दे दीजिए, तब भी आप कहोगे 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तब भी कहोगे 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन तरीका यही अप्लाई करिए क्योंकि डायरेक्ट यहाँ एलसीएम निकल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एक कार्य का 1/2 भाग 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ओके, तो आप देखिए ए का एकदम बेसिक से 1/2 भाग समाप्त करता है कितने दिन में? 5 दिन में। तो ए पूरा भाग समाप्त करेगा, आप कहोगे 10 दिन में। इसी प्रकार से देखोगे बी 3/5 भाग समाप्त करता है, 3/5 भाग समाप्त करता है। कलर दिख रहा है ना बेटा? बी 3/5 भाग समाप्त करता है 9 दिन में। 3 से काट दीजिए 3 और ये 15 हो जाएगा। बी पूरा भाग समाप्त करेगा 15 दिन में। ओके, इसी प्रकार से देखोगे सी जो है बेटा 2/3 भाग, सी 2/3 भाग करता है 8 दिन में। 2 से कट गया 4, तो सी पूरा काम करेगा 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। सी 12 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा, ए 10 दिन में करेगा। अब आप लिखेंगे ए बी सी का एक दिन का कार्य। ए बी सी का एक दिन का कार्य लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा? 1/10, 1/15, 1/12। एलसीएम हुआ 60, ये हुआ 6, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 5 4 9 6 15, 15/60, 1/4। मतलब 1/4 भाग होता है आपका एक दिन में, तो पूरा भाग होगा, मतलब एक पूरा काम का मतलब पूरा भाग होगा 4 दिन में। ओके, सारे बच्चे बताइए समझ में आ गया होगा? एकदम बेसिक से बता रहा हूं, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। कमजोर से कमजोर बच्चा होगा उसको भी समझ में आएगा। इस क्लास में जितने बच्चे लाइव आज आए हैं, पहला दिन मेरा क्लास है, वो सारे बच्चे सिर्फ एक काम करेंगे, हमारे क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल दबा दीजिएगा, जिससे रेगुलर डेली 2 क्लास आएगी। आने वाले समय में करंट अफेयर्स की और मैथ की रेगुलर क्लास होगी। अंतरराष्ट्रीय रिलेशन पे बहुत विजुअल और एकदम लाइव और क्या नाम है, एकदम वीडियो द्वारा दिखाया जाएगा सारी क्लासेज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सारे लोग जो है सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आप तुरंत कहोगे बेटा कि 1/2 कार्य 5 दिन में, तो ए लेगा समय 10 दिन, बी 3/5 भाग 9 दिन, 3 त्रिका 9, 5 3 15 दिन, बी लेगा 15 दिन। सी 2/3 भाग करता है 8 दिन में, 2 चौक 8, 4 3 12, तो सी उस कार्य को काम करेगा 12 दिन में। ए बी सी का डायरेक्ट लिखोगे, ए बी सी का एक दिन का वर्क जो है
वो कितना होगा, आप लिखोगे 1/10, 1/15 प्लस 1/12, एलसीएम 60 हुआ, 15 10 6 15 4 14 12 12 पंचे 60। तो आपका देखिए 6 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, आपका 15/60 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4 डेज, 1/4 एक दिन में, तो पूरा काम 4 दिन में। आने वाले समय में आपको ऐसे ही आप तेज फास्ट वर्क करोगे तो समझ में आया हो। सारे लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, 3/5 भाग 9, ये तो शायद हो चुका है क्वेश्चन। अगला, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी मिलकर इसे, ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो लिखोगे भाई बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य बराबर आप लिखोगे ए प्लस वी का एक दिन का कार्य माइनस किसका पूछ रहा है, ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य। ए और बी मिलकर कार्य करते हैं 12, ए और बी मिलकर काम करते हैं 8 दिन में, एक दिन में करेंगे 1/8। ए अकेले कार्य करता है 12 दिन में, 1/8 करेगा 1/12। एलसीएम 24 हो जाएगा, 8 तारीख 24, 12 दूना 24, 1/24 भाग करते हैं एक दिन में, पूरा कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, 24 दिन में। आप देखिए कि हम हर एक क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को आपका बेसिक तरीके से चल रहा है। ओके, तो सारे लोग जो है लाइक सब्सक्राइब सारे लोग करते रहिए। ओके, अब आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे लगाएंगे, देखिएगा बेटा, ए दोनों मिलकर करते हैं और बी मिलकर करते हैं 8 दिन में, मतलब 1/8, बी का एक दिन का कार्य निकाल रहा हूं, ए करता है 12 दिन में, 24 एलसीएम, 8 तारीख 24, 12 दूना 24, 1/24, मतलब बी को जो टाइम लगेगा कार्य समाप्त करने में वो 24 डेज लगेगा। राइट, कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगा आपका, 24 दिन में समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो है, मेरा नाम गोविंद शुक्ला है बेटा, मेरा नाम तो गोविंद शुक्ला है, लेकिन मेरा बचपन का नाम उद्भव था, मेरा बचपन का नाम उद्भव था, इसलिए इस चैनल का नाम जो मेरी मां ने रखा था उन्हीं के नाम पर इस चैनल का नाम मैंने उद्भव सर मैथ रखा हूं, उद्भव सर मैथ रखा हूं। तो गोविंद शुक्ला और उद्भव सर में कोई अंतर नहीं है। ओके, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को दो दिनों तक साथ मिलकर किया तथा इसके बाद बी इस कार्य को छोड़ दिया, उसके बाद शेष कार्य को ए अकेले पूरा किया, तो इस संपूर्ण कार्य को करने में लगा समय कितना होगा। अच्छा, इसमें आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1 मिनट, चलिए,
सबका कमेंट आ रहा है भाई, सबका आ रहा है कमेंट, अब दिखने लगा है। गुड मॉर्निंग रुद्रा, जॉनवी, शिवी, शौर्या, अतुल शर्मा, एजी शुक्ला, प्रणाम। मीनाक्षी मिश्रा गुड मॉर्निंग। आदित्य जायसवाल गुड मॉर्निंग। पूनम पटेल जी गुड मॉर्निंग। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको प्रश्न तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लेता हूं कार्य जो है बेटा, कार्य जो है, जैसे आपसे कहा जाए 1/4 कार्य हुआ, तो क्या कार्य हुआ? नहीं। कितना कार्य बचा है? 3/4। इसका मतलब 1/4 कार्य हुआ था, 3/4 हो जाता, मीन्स एक कार्य हो जाता। तो अब इसी पर हम आपको एक आसान तरीका से बता रहे हैं, ध्यान देना। ओके, माना कार्य n दिन में समाप्त होगा। आपने देखा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बदल गया है शायद, ये क्वेश्चन था एक कार्य को 15 दिन में, बी इसे 10 दिन में, दोनों मिलकर इस कार्य को 2 दिन तक एक साथ की। उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बी ने कितने दिन कार्य किया? 2 दिन। बी ने कितने दिन तक कार्य किया? 2 दिन। और ए ने तब तक कार्य किया, ए ने तब तक कार्य किया जब तक कार्य समाप्त नहीं हुआ। तो माना कार्य समाप्त हुआ, माना कार्य n दिन में समाप्त होता है, n दिन में, या n दिन में समाप्त होगा, राइट। तो ए ने कार्य किया कितने दिन? n दिन। अब ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो जब तक कार्य समाप्त नहीं होता तब तक ये करता रहता है, तो n/15। और बी ने केवल 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया, तो बी किसी कार्य को कितने दिन में करता था? 10 दिन, तो 2 दिन में करेगा 2/10, और एक कार्य समाप्त हो गया 1/5। और n/15 इक्वल टू लिखोगे 1 - 1/5 बराबर 4/5। 2 हो जाएगा, अरे 5, ये 3 हो जाएगा, ये 4/5। तो कार्य समाप्त होगा n/3 इक्वल टू 4। तो n बराबर आपका लिखोगे 12 दिन में। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा बेटा? 12 दिन में। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन में। एक बार और देख लीजिए, आप लिखोगे माना कार्य n दिन में समाप्त हुआ, माना कार्य n दिन तक या n दिन में समाप्त होगा। तो n/15 कार्य 2 दिन तक किया, कौन कार्य किया? बी। बी किसी कार्य को करता है 10 दिन में, एक कार्य समाप्त हो गया। ओके, आप देखिए ये कट गया, 5 हुआ, n/15 बराबर 1 - 1/5 बराबर 4/5। 5 से 5 यहां 3 बार जाएगा, n बराबर हो जाएगा 12 दिन। आंसर आ जाए तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए। मीनाक्षी ने कमेंट किया 12 दिन, सारे लोग कमेंट कर दिया करिए 12 दिन में। तो आज हर एक बच्चा क्लास को कम से कम 25-25 लोगों के पास लिंक भेजेगा, और वो सब्सक्राइब करवाए, लोगों से बताए, जिससे कमजोर बच्चे जो हैं उनको भी लाइव क्लास मेरी मिल सके, जो लोग लखनऊ इलाहाबाद नहीं है। और यदि मेरी प्लस क्लास पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी ज्वाइन करिए, वहां पर मैं रेगुलर आपको प्लस क्लास लेकर आ रहा हूं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये भी रेगुलर क्लास चलती रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, ए एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आप बताइए बेटा, ए और सी किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं, ए करता है 4 घंटे में, तो सी का निकाल देंगे। सी का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य कितना आ जाएगा बेटा? ए और सी मिलकर करते थे कितने दिन में? 2 घंटे में, तो 1/2। और ए करता है 4 घंटे में, 1/4 बराबर आप क्या लिखोगे? 2/4 बराबर 1/4।
तो सी एक कार्य को एक घंटे का कार्य जो है 1/4, या सी एक कार्य जो करता है ये 4 घंटे में, तो 1 घंटे में करेगा कार्य का 1/4 भाग। बी का पूछ रहा है और बी और सी मिलकर करते हैं 3 घंटे में। बी प्लस सी का 1 घंटे का कार्य है, आप लिखोगे 1/3। सी का मालूम हो गया है तो लिखोगे आप क्वेश्चन बी का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य लिखोगे। बी और सी मिलकर करते हैं 3 घंटे में, तो 1 घंटे में करेंगे 1/3, और सी करता है 1/4, 12 एलसीएम हो जाएगा 1/12। मतलब बी की जो कैपेसिटी 1/12, तो बी को जो टाइम लगेगा कार्य समाप्त करने को वो लगेगा 12 डेज या 12 घंटा, जिसमें दिया रहे घंटा है तो आवर्स लिख देंगे, अदरवाइज डे, राइट। मजा आ रहा है? मेरे क्लास में मजा आ रहा है आप लोगों को? मेरे क्लास में मजा आ रहा है? आदित्य, जानवी, एजी, मीनाक्षी, आदित्य, अतुल, सारे लोग बोलिए। सौर्या, शिवी, सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए एक कार्य को 4 घंटे में बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में करते हैं। ये तो शायद हो गया अभी, क्यों भाई हो गया है? ए एक कार्य को 6 दिन में करता है, पूरा कर सकता है, जिसके लिए 900 रुपया मिलेगा। ए एक कार्य 6 दिन में करता है तो 900 रुपये मिलेगा। ए तथा उसका एक सहायक हो गया, जो उसका हेल्पर है, सहायक रूप में कोई आ गया, दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो उसके सहायक को मिलने वाली धनराशि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि अच्छी लग रहा है तो आप लोगों से सिर्फ एक रुझान है कि आप फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह इस चैनल को आप लोग फेमस कर दीजिए। हम जब आप लोग को, मेरा 25 अगस्त को बर्थडे है, तो जिस दिन मेरा जन्मदिन रहे उस दिन क्लास में कम से कम 100 बच्चे को होना चाहिए, कम से कम 100 बच्चे को मेरे क्लास में होना चाहिए। ये आप लोगों का मेरे लिए गिफ्ट है, ये आप लोग गिफ्ट दे सकते हो, तो मिनिमम 100 बच्चे लाइव आपको लाना होगा। ओके, चलिए बेटा, मजदूरी जो मिलती है व्यक्ति के कार्य क्षमता पे, मतलब ए के साथ मान लिया जो सहायक है, सहायक के लिए हम बी यूज कर लेता हूं, सहायक का नाम मान लेता हूं, जो हेल्पर असिस्टेंट है वो उसका नाम इंडिकेट बी कर देता हूं। तो बेटा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं और ए अकेले 6 दिन में करता है, तो बी का मतलब सहायक, सहायक का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य लिखोगे, क्या लिखोगे? A1/4 अपान 1/6 एलसीएम 12 हो जाएगा। ये लिखोगे 4 3 जा 6 2 जा 1/12। ओके, अब आप देखोगे जो मजदूरी मिलती है बेटा, मजदूरी जो मिलती है ए और बी की कार्य क्षमता पर मिलती है। और जानते हो ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, ए का 1 दिन में किया गया कार्य 1/6 और बी के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1/12, अर्थात आप देखोगे एलसीएम तो 2:1 हो जाएगा। और आपसे ये कह रहा है कि जो ए को मिल रहा है मजदूरी, ओके, तो कुल मजदूरी कितनी मिली थी बेटा? पूरा काम करने पर मजदूरी कितना मिला था? बोलो, वो 3 काम अकेले कर रहा था ना, बोलिए भाई। जिसके लिए 300 रुपया मिलेंगे, तो ये 3 भाग बराबर तो लिखोगे बेटा, ये नहीं लिखोगे, यहां मिलकर काम किए हैं। ए अकेले 900 रुपया पाता, उस कार्य समाप्त चाहे ए करे या 2 लोग मिलकर करेंगे तो 900 रुपया पाएंगे। आप लोग आंसर दीजिए, बोलिए सारे बच्चे। बेटा ये 3 भाग बराबर 900 था, 3 भाग बराबर 900 था, तो 1 भाग बराबर आपका हो जाएगा 300 रुपया। मतलब जब दोनों लोग मिलकर करेंगे तो ए पाएगा 600 रुपया और बी पाएगा 300 रुपया, या सहायक पाएगा 300 रुपया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग 450 रुपया टिक कर देते, क्योंकि ये लिखते कि सर दिया गया है 2 भाग बराबर 900 तो 1 भाग बराबर 450। ये क्वेश्चन बनाने वाला आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ये 450 टिक कर देता तो ज्यादातर बच्चे 450 टिक करते, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको 400
50 टिक करते। सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई चैनल, सारे ग्रुपों में भेजिए आप लोग। ओके, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको फिर एक बार आप देखिए। हम तो ये क्वेश्चन तब तक आपको सारे बताते रहेंगे जब तक आप पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं हो जाते हो। आप डायरेक्ट लिखोगे ए की जो कैपेसिटी है, ए किसी कार्य को जब करता है अकेले तो 900 रुपया पाता है। कितना रुपया पाता है? 900 रुपया। तो ए की जो कैपेसिटी आप लिखोगे 1/6, और जो बी की कैपेसिटी मीन सहायक की जो कैपेसिटी है उसकी लिखोगे, दोनों लोग मिलकर करेंगे तो 4 दिन में करते हैं तो कॉमन कैपेसिटी दोनों की 1/4 माइनस 1/6 बराबर 1/12। तो ए और बी की जो मजदूरी का अनुपात होगा, कैपेसिटी या उनकी सैलरी का जो रेशियो होगा, वो सैलरी का रेशियो उनके कैपेसिटी पर निर्भर करेगा। 1/6 1/12 बराबर 2:1। ये ध्यान दीजिए, जब दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो 2:1। ए अकेले काम पूरा समाप्त करता, मिलेगा मजदूरी 900 रुपया ही मिलेगा, मजदूरी 900 रुपया। अब चाहे आप 2 लोग मिलकर करो या 3 लोग, तो जब 900 रुपया मजदूरी है तो बी का भाग कितना होगा, मतलब जो असिस्टेंट है बेटा, असिस्टेंट की जो सैलरी होगी वो सैलरी कितनी होगी, आप लिखोगे कि 3 भाग बराबर 900, 3 पार्ट इक्वल टू 900, तो 1 भाग बराबर 300। आंसर क्या लिखोगे? 300। हमें लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन है और है, देखिएगा अगला। ए और बी एक काम को, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन, ए और बी एक काम को ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने उसे 5 दिन काम किया। बी ने अकेले 5 दिन तक काम किया, उसके बाद सी ने अकेले उस काम को, शेष काम को, बचे हुए काम को 8 दिन में पूरा करता है। पूछ रहा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं करेंगे, सारे लोग जवाब देंगे। फास्ट जवाब दीजिए सारे लोग, फास्ट कमेंट करिए, आप लोग फास्ट कमेंट करिए, इससे मुझे कोई समझौता नहीं करेंगे, सारे लोग को जवाब देना होगा। और मैंने कमेंट अभी कर दिया हूं, देखिए नीचे कमेंट में शो कर रहा होगा उद्भव सर मैथ। फास्ट कमेंट करिए आप लोग। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। ये क्लास वो वाली क्लास नहीं है बेटा कि जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ा के समाप्त कर दो। ये आपको लाइव क्लास नहीं लगेगा, गोविंद शुक्ला क्लास में कोचिंग में अपने उद्भव ऑरिजिन में पढ़ा रहे हैं वैसा लगेगा। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आंसर दीजिए। देखिए बेटा, माना सी उस कार्य को, यहां पर एकदम बेसिक से समझना, माना सी उस कार्य को x दिन में करता है, राइट? ओके, ए और बी क्रमशः 10 दिन में। ए ने कितने दिन कार्य किया? ए ने कार्य किया 4 दिन। तो ए किसी कार्य को करता है बेटा 10 दिन में, तो 4 दिन में करेगा 4/10 भाग। क्लियर? बी किसी कार्य को करता है 15 दिन में, तो 5 दिन में करेगा वो 5/15। शेष भाग सी आता है, सी करता है 8 दिन में, पूरा काम करता है x दिन में, तो 8 दिन में करेगा 8/x, और ये काम समाप्त हो गया। ये पूरा काम समाप्त हो गया। और आप देखिए इसका यदि एलसीएम ले लें तो आप कहोगे, क्या लिखोगे आप? इन्हीं दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये लिखोगे 12, 30 एलसीएम हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 10/30 बराबर प्लस 8/x बराबर 1। ये हो जाएगा 22/30 प्लस 8/x बराबर 1, और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 15। तो लिखोगे 8/x बराबर 1 माइनस 11/15, ये हो जाएगा आपका 4/15। 4 से कट गया, 4 दूनी 8, x बराबर 30 दिन। इसका मतलब C उस कार्य को करने में कितना लेगा? 30 दिन। C उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेगा? 30 दिन लेगा। ओके, C उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेगा बेटा? 30 दिन लेगा। अब तीनों मिलकर एक साथ काम करा दीजिए। इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज। अब लिखेंगे C एक मिनट, चलिए 1 मिनट रुके रहिए, बस हम उसी क्वेश्चन पे लेकर आते हैं, बैक इसी पे 1 मिनट। इसी पर मैं समझा दूंगा, चिंता मत करिए। हो गया इतना? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हम इसको समझा दे रहे हैं नेक्स्ट पे। इतना आप नोट कर लीजिएगा। ए करता है 10 दिन में, और बी करता है आपका बी करता है आपका 15 दिन में, सी करता है 30। 10, 15, 30। ओके, तो इसको हम पेज आपको एक लाते हैं, नेक्स्ट पेज पर करना होगा। और देखिए, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था बेटा? ए किस कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में था शायद, और सी का आ गया था 30 दिन में। ओके, तो लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य लिखोगे 1/10, 1/15, 1/30। एलसीएम हो जाएगा 30, तो 30 हो जाएगा, तो यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, 6/30, 1/5। तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना लगेगा? 5 डेज। कितना लगेगा बेटा? 5 डेज। ओके, तो क्लास आप लोग को कैसा लगा? तो सारे लोगों को, आपको लोग का जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से करिएगा। डेली अभी मैं जो है 11 AM पे मैं आप लोगों को क्लास लूंगा, कल के डेट में भी, और नाइट में भी मैं एक क्लास रखूंगा। नाइट में भी मैं एक क्लास करंट अफेयर्स का रखूंगा। टाइमिंग होगा वो 10 PM पे मेरी क्लास होगी। तो सारे लोग अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, लिंक आपको पहले से मिल जाएगा। और क्या करना है? और क्या करना है? सारे लोग सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि आज मेरा पहला दिन क्लास है। और ये मेरा जो है, मेरा अपना पर्सनल चैनल है, उद्भव सर मैथ। यह एक ऐसा चैनल होगा आने वाले समय में
जो पूरे इंडिया में तहलका मचाएगा, यकीन के साथ कह सकता हूं। तो सारे लोग, आप लोग मुझसे जुड़िए। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मैं अनअकैडमी पर प्लस पढ़ाता हूं, लाइव पढ़ाता हूं, वहां पर आप जुड़िए। डेली मेरी अनअकैडमी पे जो प्लस क्लास होती है वो 8 PM पे होती है, और स्पेशल जो क्लास होती है वो मॉर्निंग में 8 AM पे होती है। तो आप अनअकैडमी से जुड़िए, अनअकैडमी लर्निंग एप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उससे जुड़कर मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यदि उसमें रेफरल कोड की बात करें तो मेरा रेफरल कोड है गोविंद10, GOVIND, गोविंद10 यूज करके आप मुझसे जुड़ सकते हो। ओके, तो चलिए आज मैं क्लास को यहीं पर ब्रेक करता हूं और फिर मिलेंगे पुनः आपको। सारे लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर देना। ओके, चलिए भाई, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को।